एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो हमने देखा था CnH2n+2। हमने देखा था कि एक तो दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स हैं, एक तो सैचुरेटेड हैं और एक अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है इन्हीं का दूसरा नाम होता है एल्केन्स। इसी को हम एल्केन्स बोल देते हैं। और एल्केन्स जो है, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये तो एल्केन हो गया। फिर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड दो तरीके के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। ठीक है, तो इनको याद रखने का ये तरीका होता है कि n जो है ना, n तो हमेशा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जो जैसे आगे है मतलब हाइड्रोजन की बात करें तो एल्केन्स के केस में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, एल्केन्स के मतलब कार्बन के डबल से। कार्बन का डबल क्या हो गया 2n, और उससे 2 ज़्यादा, तो डबल से 2 ज़्यादा, ये तो हो गया एल्केन्स में। एल्कीन्स में क्या होता है एग्जैक्टली डबल। ठीक है, इसमें n था और यहाँ पर क्या हो गया 2n, तो एल्कीन्स में होता है एग्जैक्टली डबल। एल्काइंस में क्या होता है डबल से 2 कम, तो कार्बन का कितना था n था, उसका डबल क्या हो गया 2n, उससे 2 कम, तो 2n-2। इस तरीके से हम याद रखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए हमने मीथेन की बात करी थी, मीथेन। तो मीथेन कैसे बनेगा, मैंने कहा था कि जब भी मीथ है, METH, जब भी मीथ है तो मीथ का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, एक कार्बन एटम। तो जब भी मीथ है तो मीथ का मतलब n = 1। तो जो हमारा एल्केन है वो क्या बन जाएगा, C1H1 का डबल क्या हो गया 2, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो C1H4। 1 लिखा नहीं जाता तो इसको CH4 लिख देते हैं। अच्छा, अब CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, C इधर एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, तो 4 सिंगल बॉन्ड्स हो गए, तो चारों जगह H H H और H। तो ये इस तरीके से हमारे पास एल्केन बन गया, यानी कि CH4 बन गया। ठीक है, अब जैसे ये CH4 बना है तो जो यहाँ पर ना पेज नंबर 9 पर दिखा रखा है ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, और इसमें आप ये देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले दिखा रखा है इथेन का। तो इथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखिएगा। जैसे ये तो मैंने मीथेन की बात करी। ठीक है, अब क्या होता है कि जहाँ भी जैसे ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप इसको ऐसे दिखा सकते हो या फिर ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे C। तो जहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जहां पर भी है वहां पर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक पेयर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है। और फिर H H H और H, ऐसे आपने दिखा दिया। तो ये इस तरीके से इन्होंने बना रखा है। और फिर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चर में इन्होंने किस तरीके से तीन अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। एक जगह बड़ा सा सर्कल बनाकर दिखा रखा है। ठीक है, तो वो भी बताते हैं अभी क्या चीज़ है। इथेन में देखते हैं, जैसा यहाँ पर इथेन का दिखा रखा है, मीथेन में भी दिखाया जा सकता है उसको, पर चलो इथेन का दिखा रखा है, इथेन का देखते हैं। यहाँ पर जैसे इथेन है तो इथेन में ETH यानी कि ईथ लिखा हुआ है, तो ईथ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए 2। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हो गए, ईथ का मतलब। तो इसमें जो हमारा एल्केन है, इसमें जो हमारा एल्केन है यानी कि जो इथेन है वो कैसा बनेगा, C2H6।
C2H6 कैसे भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 के डबल से 2 ज्यादा, 2 का डबल क्या होगा 4, 4 से 2 ज्यादा कितना हो गया 6 हो गया, तो ये C2H6 हो गया। अब इसको बनाया कैसे जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाया जाएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो जाएगा कि आप ना जैसे कार्बन है तो कार्बन के 2 एटम है, तो इसको ऐसे बनाएंगे C सिंगल बॉन्ड C, तो 2 कार्बन एटम हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि जब हम ये कहेंगे कि कार्बन के 2 एटम है तो कार्बन से कार्बन जुड़ रहा है, उसके बाद हम ये कहेंगे यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इधर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो कार्बन देखिए, कार्बन कितने हो गए 2 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन हो गए 6, ठीक। अच्छा भाई इसको बंद कर देना जरा, हो रहा है, बंद हो रखा है, बड़ी जोर से चिल्ला रहा है कोई। C2H6 ये हो गया। अच्छा एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसी को बनाने का आप ऐसे करेंगे, जहां जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां वहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर बनाया है, तो ये C है, इधर H H H और तीनों जगह सिंगल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ C, फिर ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन, H H H H H H। काउंट कर लीजिए, 2 तो कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, हाइड्रोजन 6 है। तो ऐसे बनाया जा सकता है, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड्स हमने बना रखे हैं ये भी कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है ये। अच्छा और कैसे करा जा सकता है इसको, इसी चीज को ऐसे करेंगे कि जैसे कार्बन है, तो एक सर्कल तो यहां बना दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना ये कार्बन के हैं, ठीक है। फिर एक सर्कल ऐसे बना दिया, यहां लिख दिया H, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी है। ऐसे यहां पर बना दिया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं, और ऐसे ही एक सर्कल यहां बनाकर यहां पर H लिख देंगे, ठीक है। सॉरी यहां पर H नहीं लिखा जाएगा, यहां एक और कार्बन आएगा, एक सर्कल ऐसे बना लिया जाएगा इस तरीके से जो इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को कवर कर रहा है, मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं। बेसिकली ये जो है ये दिखा रहे हैं कि ये ना शेयरिंग है, ये शेयरिंग है। अच्छा ये शेयरिंग होती किस तरीके से है, वैसे तो ये चीज़ आपसे अलग से पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी ये बना रखा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है। मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दिया जाए, अब आप ये कहेंगे यार ये गोल गोल सा क्या बना रखा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो ये चीज़ पता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। कई बार क्या है कि क्वेश्चन आपसे आंसर नहीं वो या एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चन में ये दे दिया, फिर क्या करोगे। तो इसका मैं बताता हूँ क्या क्या कहानी है। जैसे कार्बन होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है, 6 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो दूसरा शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अच्छा जी अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1, भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब उसकी क्या आप एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, एक इलेक्ट्रॉन है पहले ही शेल में रखा हुआ है बस। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ज़्यादातर केसेस में क्या करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करता है। हाइड्रोजन का एक अजीब बिहेवियर है, कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कभी शेयरिंग करता है। तो ये यहाँ पर शेयरिंग कर रहा है। अभी शेयरिंग किस तरीके से कर रहा है, कार्बन की बात करते हैं जरा। तो जो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स डॉट बनाकर दिखा दिए जाते हैं। तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट और 4 डॉट। तो कार्बन के चारों तरफ हमने 1-1 डॉट लगा दिया। 1-1 डॉट लगाने का मतलब टोटल 4 डॉट्स लगा दिए। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हमने क्या करा, हमने ये कहा कि हाइड्रोजन का कैसे बनाएंगे भाई, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 डॉट लगा दिया हाइड्रोजन के आगे, 1 डॉट लगा दिया।
तो अब हमने क्या करा कि हाइड्रोजन कहता है कि भाई मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और ये कार्बन कहता है कि मुझे कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल, पहला वाला जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो दूसरा है उसमें 8 आते हैं। ठीक है, तो कार्बन कहता है भाई मुझे कहीं से 4 और मिल जाए तो मेरा शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, है ना, कार्बन ये चाहता है। तो अब इसको चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन, इसको लेकिन एक ही चाहिए। ये कहता है कि अच्छा चलो कोई दे ही नहीं रहा है तो मैं इसको ना लेकर चला जाता हूँ और मैं ऐसे शेयरिंग कर लेता हूँ। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सामने रख दिया और कार्बन ने भी अपना ये इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया। सामने रखने का मतलब क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इन दोनों में दोनों की ना आपस में शेयरिंग हो गई। शेयरिंग का मतलब क्या है, कार्बन कहता है भाई मेरा ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी है तेरा भी है, ठीक है। हाइड्रोजन बोलता है मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा भी है तेरा भी है, तो ये दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और हाइड्रोजन आता है, वो यहाँ आ जाता है। इसने यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो ये हाइड्रोजन का भी है कार्बन का भी है, और ये जो कार्बन वाला इधर वाला इलेक्ट्रॉन था ये कार्बन का भी है हाइड्रोजन का भी है, तो इधर शेयरिंग हो गई। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन इस तरफ आता है, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देता है। एक हाइड्रोजन इस तरफ आता है और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख देता है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि ये जो चारों हाइड्रोजन है, ये चारों हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि चारों हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन इनके बन गए शेयरिंग करके, ठीक है। और जो कार्बन है ना बीच में, जो एक अकेला कार्बन है, ये भी खुश हो गया, ये भी सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि अब इस कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले तो हम इस कार्बन को दिखाएंगे कि ये कार्बन कैसे स्टेबल हुआ। तो हमने ऐसे एक सर्कल बना दिया, ऐसे। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल जो हमने बनाया, अच्छा ये क्या बना है, ये बना है एक कार्बन एटम और 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन एटम है। CH4 बन गया, ये बन गया हमारा मीथेन, ये मीथेन बन गया। अब आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर हमने ये सर्कल बना दिया, तो सर्कल में हमने कार्बन को ध्यान में रखते हुए सर्कल बनाया कि भाई कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाए आउटर मोस्ट शेल के, ठीक है। कार्बन स्टेबल हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब कहेंगे कि नहीं नहीं, अब जो ये वाला, जो ये आप ये बॉन्ड स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, तो ये आप हाइड्रोजन का भी बनाकर दिखाएं। तो आप ये कहेंगे कि अच्छा ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, मतलब सर्कल बनाने का मतलब क्या, हाइड्रोजन इधर है, सेपरेट है इस तरीके से। ऐसे इस वाले हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी है, ऐसे बना दिया। ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के हैं, एक स्ट्रक्चर ऐसे, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के, ये कर दिया। तो इस तरीके से ये जो सर्कल बना बना कर दिखाते हैं, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, आपका सारा ध्यान इस चीज पर होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, मतलब एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि ये आपका ऐसे हो गया C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो ये क्या बन गया, ये CH4 बन गया। सभी को क्लियर, ठीक है। ऑनलाइन वाले चारों बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अब इसी तरीके से अब आगे आप देखें कि मैं बात करता हूं, जैसे यहाँ पर इथेन का स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से आप आ जाएं पेज नंबर 9 पर, बिल्कुल शुरुआत में, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब इथीन की बात करता हूं, तो इथीन का मतलब क्या है कि ये हम अब एल्कीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्कीन की बात कर रहे हैं, मैं इधर से ये मिटा रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, तो इथीन को हम बोलेंगे C2H4। भाई ईथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन एटम, और एल्कीन है तो एल्कीन में क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होंगे, कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन एटम से जस्ट डबल हो जाएगा, तो C2H4 हो गया। अब जो ये एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि एल्कीन में 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड जरूर आता है, ठीक है ना। 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड जरूर आता है। तो हमने ये कहा कि अच्छा तो फिर 2 ही कार्बन एटम है यहाँ पर, तो हमने क्या करा कि डबल बॉन्ड बना दिया ऐसे, C डबल बॉन्ड C, और फिर
दो हाइड्रोजन है, तो अगर इस कार्बन की बात करें तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाएगा तो भाई 2 बॉन्ड तो यहाँ बन गए, 2 बॉन्ड तो यहाँ बन गए। अभी 2 बचे ना इस कार्बन के, इस कार्बन के 2 बचे, इसने एक हाइड्रोजन यहाँ कर दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, 1 मिनट वेट करिए। हेलो जी, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, पूछ लो पहले कितने का, पूछ लो पहले कितने का, हाँ कंफर्म कर दो फिर। हाँ हाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, इस तरीके से हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड C इस तरीके से। अब आगे देखते हैं कि मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाया, तो ये कार्बन के कितने बन गए? 1 2 3 4, और एक हाइड्रोजन इधर लगाया, तो इस कार्बन के कितने बन गए? 1 2 3 4, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अब ऐसा करते हैं कि ये जो है सिंगल बॉन्ड का मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन का, एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब फिर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। फिर इधर C, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, H, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और H, ऐसे, ठीक है। चलिए जी, अब ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया इथीन का, सभी को क्लियर है? अच्छा, अब अगर इसमें मान लीजिए आपको वो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाना है, तो सर्कुलर कैसे बनेगा? जैसे ये कार्बन है तो इसके 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चारों इस कार्बन के भी हैं, तो ये ऐसे बनाएंगे आप। फिर इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस कार्बन को ऐसे बनाएंगे, तो ये कार्बन तो बन गए। फिर ऊपर वाला हाइड्रोजन तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, और ये वाला हाइड्रोजन तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, नीचे वाला हाइड्रोजन ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर वाला हाइड्रोजन ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया इथीन का। अब इथीन का जब स्ट्रक्चर बना, आप इसी तरीके से अगला भी बना सकते हो। अगर आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाना है वो भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर तो अगला खैर इथाइन का दे रखा है, मैं पहले आपको प्रोपीन का भी दिखा देता हूँ। तो प्रोपीन का कैसे बनेगा वो देख लीजिए। प्रोपीन, तो प्रोपीन में क्या होगा कि भाई प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम और ईन का मतलब हाइड्रोजन एटम जस्ट डबल, तो ये क्या हो जाएगा? C3H6, ठीक है। तो ये प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया। अब प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे बनेगा। प्रोपीन के स्ट्रक्चर के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास 3 कार्बन एटम। एल्कीन में क्या होता है कि 2 कार्बन एटम में, सब में नहीं होगा, सिर्फ 2 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड जरूर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, फिर आएगा अगले में सिंगल बॉन्ड, ऐसे हो गया। तो अब जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया तो हम ये कहेंगे भाई इसके 2 बॉन्ड बन गए, तो 2 और बनेंगे, तो एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे। अब आप ये कहेंगे कि नहीं मेरे को तो ऐसे सीधी लाइन बनानी थी, टेढ़ी लाइन के, वो आपकी मर्जी है, जैसी बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन में 2 बॉन्ड इधर बन गए, 1 बॉन्ड इधर बन गया, यानी कि 3 बॉन्ड बन गए, तो 1 बचा, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ये, ठीक है। इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि 3 बॉन्ड अभी बचे, तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे हो गया। अब
बिल्कुल बेसिक सा फंडा ये याद रखना है कि जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आ जाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन वहां आते चले जाएंगे जहां जहां सिंगल बॉन्ड है। तो सी, अब इधर ये सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे लिख दो एच, इधर एच ऊपर, इधर एच, और इसी तरह से इधर एच, ये हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके बन गया। और अगर चाहो अब वो सर्कल बनाने हैं तो वो सर्कल बना लो। भाई ये कार्बन जो है, इस कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये कार्बन बना कंप्लीट। इस हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए, ये हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। ये कार्बन है, इसके 8 होने चाहिए, तो ये कार्बन बना, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, ये वाला कार्बन, इसके 8 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, ये हाइड्रोजन ऐसे हो गया, और ये हाइड्रोजन इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रोपीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको इथाइन बनाना है, इथाइन कैसे बनेगा, जैसे मैंने ये इथीन बनाया था, ऐसे ही इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला C2H2, डबल से 2 कम, ठीक है। ये हमारा इथाइन होगा। इसको जरा करके देखो, मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। इसको आप खुद ही समझ लो, ये डायग्राम दे रखा है इसमें, इसका कैसे बनता है, अभी आया मैं।
चलिए जी, अब इथाइल समझ गए होंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं। चलिए जी, अगला देखेंगे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप। द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप। अगर मान लीजिए किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि एल्काइल ग्रुप में किस तरीके से बन सकता है, जैसे है मिथाइल, एल्काइल ग्रुप, the group formed by the removal of one hydrogen atom from an alkane molecule is called an alkyl group। तो मीथेन है, मीथेन कैसे है, CH4, CH4 और इसमें से एक हाइड्रोजन आपने गायब कर दिया, एक हाइड्रोजन गायब, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक एल्काइल ग्रुप बन गया क्योंकि आपने एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो ये जो मीथेन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिथाइल, इसको कहेंगे मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया दूसरा। और हाइड्रोजन कितने 6, तो C2H6, C2H6 क्या बन जाएगा, इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दीजिए, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये क्या बन गया, ये बन गया इथाइल ग्रुप। ठीक है, अब जैसे मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप कहीं किसी के साथ में अटैच हो जाएगा, है ना, तो ये मिथाइल कंपाउंड बना देगा। इथाइल ग्रुप किसी के साथ में अगर अटैच हो जाएगा तो ये इथाइल कंपाउंड बना देगा। इसको हम आगे कार्बन के कंपाउंड्स में डिटेल में करेंगे, जरूरत इनकी पड़ती रहती है, मिथाइल की और इथाइल की सबसे ज़्यादा जरूरत हमें मिथाइल की पड़ती है, इथाइल की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ना इथाइल की, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। आप सोचिए ना कि अगर प्रोपेन है हमारे पास, प्रोपेन में से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या हो जाएगा, वो प्रोपाइल बन जाएगा। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो ब्यूटाइल बन जाएगा। ऐसे होता है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n+1, क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, है ना, CnH2n+2। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देना है, तो जब 2n+2 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1+1 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो वही यहाँ पर मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा है इथेन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवेलेंट बॉन्ड और 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इथेन, इथेन का जनरल फार्मूला क्या है, C2H6। तो इथेन जो है इस तरह से बनेगा, हाइड्रोजन देखना कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, और कार्बन कितने, दो, तो C2H6 हो गया। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन, सही है। पेज नंबर 10 पर आइए, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन्स, आइडेंटिफाई द एल्काइन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पेज नंबर 10 पर है, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन्स। तो सबसे पहले मुझे जनरल फार्मूला बताना है एल्काइन्स का। CnH2n-2, एल्काइन्स ही हो गया CnH2n-2। ठीक है, तो गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन्स, आइडेंटिफाई द एल्काइन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें से आपको एल्काइन्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो CH4, C2H6, क्या क्या दे रखा है, CH4 है पहला, C2H6 है, C2H2 है,
C3H4 है और फिर C2H4 है। तो आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन एटम, आप इसको ना ओरली करेंगे, आप इसको फॉर्मूला रख कर करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ओरली करेंगे। ओरली जैसे भाई यहाँ पर कार्बन का लिखना है, कुछ नहीं लिखा हो तो कार्बन का मान है, ठीक है। तो n की क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, कार्बन का यहाँ 1 दे रखा है, कार्बन का इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर 3 दे रखा है। तो कार्बन एटम्स कितने कितने दे रखे हैं, 1, 2 और 3। यही तो है सारे कंपाउंड्स को अगर चेक करा जाए। तो अगर n = 1 है, अगर n = 1 है तो 2n - 2 कितना हो जाएगा, 2 × 1 - 2 बोलो 0, ठीक है। अगर n = 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2n - 2 कितना हो जाएगा, इसको कर लो 2 × 2 - 2 ये हो जाएगा 2। और अगर n = 3 है तो 2 × 3 -2 4, यानी कि C3H4 होना चाहिए। तो C3H4 है तो ये एल्काइन, और C2H2 होना चाहिए, यानी कि ये एल्काइन। तो ये दो एल्काइंस हैं। तो इसको आपको ये साइड में बनाकर जरा सा लिखकर और आप रफ में करके देखेंगे, ठीक। बाकी एक नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। अगला पूछ रहे हैं व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स, आइडेंटिफाई द एल्कीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमको जनरल फार्मूला सबसे पहले तो एल्कीन्स का बताना है। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होगा CnH2 है ना। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला ये हो गया। आइडेंटिफाई द एल्कीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या क्या दे रखा है, C2H6, C2H4, C3H4, C3H4, C2H2, C3H6, C2H2, C3H6 ये। तो कार्बन एटम्स देखिए, कार्बन एटम्स कितने कितने दे रखे हैं। कार्बन एटम्स जो हैं यहाँ पर हमको कार्बन एटम्स दे रखे हैं 2 2 2 है ना, और 3 3। तो कार्बन एटम या तो 2 दे रखे हैं या फिर 3 दे रखे हैं। तो n = 2 अगर मैं देखूं तो भाई 2n कितना हो जाएगा 4, n = 3 देखें तो 2n कितना हो जाएगा 6। तो C3H6 सही है, C2H4 सही है, बस यही है, ठीक है ना। तो ये दोनों एल्कीन्स हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, आइडेंटिफाई द एल्केन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, कर लेंगे इसको, बताओ ये तो छोड़ दूं, आपको ये देखना है डबल से दो ज़्यादा किस में, मतलब एल्केन का फॉर्मूला कौन सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज अनसैचुरेटेड। तो आपको दो कंपाउंड्स दे रखे हैं और आपको बताना है इन दो कंपाउंड में से अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है। अच्छा, दिवाली 31 तारीख की है, 31 की है ना, 31 की है ना। हाँ नहीं, अब 31 की हो गई फाइनल, तो 31 की है। तो उस मेरे को ये बताइए दिवाली की छुट्टी आपकी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 तारीख तक, 3 तारीख तक होंगी छुट्टी, 3 तक होंगी। उसके जस्ट बाद तो किसी का कोई पेपर नहीं है, 4 में 5 में 6 में या 7 में 8 को है। कौन सा मैथ्स का है, साइंस? मैथ्स का बताओ ना, मैथ्स या साइंस का? अच्छा, और कोई चैप्टर छूटा तो नहीं है? कुछ डाउट्स वगैरह हों तो ये आप इन्हीं दिनों में, आज 21 तारीख है ना, तो आप पूछ लेना, क्योंकि मैं ना 3 दिन की छुट्टी रखूँगा, 31, 1 और 2, मैं 3 दिन की छुट्टी रखूँगा। ठीक है, 31 को तो दीपावली ही है, बड़ी दिवाली है। हाँ प्री बोर्ड की, हाँ शायद तुमने भेजी थी मेरे को डेट शीट।
तो फिर तनिष ने भेजी होगी, किसी ने भेजी थी, तो फिर मेरे को गलत ध्यान। ठीक है, तो इन तीनों दिनों का बस ध्यान रखना, 31 का, 1 का और 2 का। ये इसके बाद भी सभी बच्चों को बता दो, इसके बाद भी मेरे को ना 11 और 12 तारीख की 2 दिन की मेरे को छुट्टी और चाहिए होगी, मेरे घर में ही शादी है, इस वजह से बता रहा हूँ। ठीक, और इसमें धनतेरस की छुट्टी मैं नहीं रखता, क्योंकि धनतेरस में कुछ ऐसा होता नहीं है ना। जब शाम को खरीदारी करनी होती है तो हम दिन में पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन छोटी दिवाली है, उसमें भी हम दिन में पढ़ सकते हैं, तो वो 2 दिन तो हम सुबह क्लासेस रख लेंगे। ठीक है, 29 को और 30 को, और 31, 1 और 2 की छुट्टी रखेंगे। ठीक है, 2 का भाई दूज है, सड़कों पर जाम लग जाता है बहुत बुरी तरीके से। 31 तारीख की तो दिवाली है, निकलना क्या, सांस लेना भी मुश्किल। ठीक है, और 1 तारीख को कई लोग ना किताबों को हाथ नहीं लगाते, शायद पता होगा, कुछ मानते हैं कुछ ऐसा, गोवर्धन वाले दिन कुछ मानते हैं। जो गोवर्धन होता है ना दिवाली के अगले दिन, उसमें मानते हैं कि वो जो मतलब अगर कोई डॉक्टर है तो वो स्टेथोस्कोप को हाथ नहीं लगाएगा, अगर कोई इंजीनियर है तो वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हाथ नहीं लगाएगा, है ना। स्टूडेंट है तो वो पेन पेंसिल नहीं उठाएगा तो ये थोड़ा सा है, बाकी मुझे समझ में नहीं आता क्या है, पर मानते हैं लोग, तो इसलिए उस दिन की ना चाहते हुए भी छुट्टी रखनी पड़ेगी। 3 दिन की रखेंगे, 31, 1 और 2 की। तो कोई भी डाउट वगैरह हो ना, किसी भी बच्चे को पूछना हो तो उससे पहले मेरे से पूछ लेना। ठीक है, नहीं तो फिर 3 तारीख को तो क्लास होगी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी मैथ्स में आपका चल क्या रहा है, सरफेस एरिया? नहीं, यहाँ क्या चल रहा है? सरफेस एरिया चल रहा है, वॉल्यूम वाला चल रहा है ना। बस 1 क्लास और लगेगी, वो खत्म कराकर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दोबारा करवा दूंगा। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दोबारा कर लेंगे। ठीक है जी, तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आपके जो वो है ना नोट्स हैं, उनका प्रिंट आउट तो आ चुका, बाइंडिंग नहीं हुई है, मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूँगा। हाँ हाँ, क्या कुछ कह रहे थे तुम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ? कोऑर्डिनेट का कब है तुम्हारे एग्जाम्स का? चलो ठीक है, करवा देंगे, रिमाइंड करा देना मुझे। ठीक है।